तेज़ी के साथ पिछले दिनों सोने की कीमत ऊपर गई है, तो लोगों में ख़रीदने का रुझान ज़्यादा पैदा हुआ है या लोगों में बेचने की इस वक्त एक ख्वाहिश पैदा हो गई है कि जल्द से जल्द इसको बेचें और इसको कैश कर लें? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, ये तो अभी आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सैंक्शंस और ये टैरिफ वॉर चल रही है पूरी दुनिया में, और इसका इफेक्ट जिस तरीके से बाकी दुनिया के ममालिक पे आया है, इसी तरीके से पाकिस्तान की लोकल मार्केट पे भी इसका बड़ा असरअंदाज हुआ। और जिस तरीके से आपने देखा कि कोई 40-50 हज़ार रुपए तोला जो है, वो विद इन अ वीक्स जो है वो प्राइसेस बढ़ गए। तो इससे कुछ लोगों ने इससे एडवांटेज भी लिया ऑब्वियसली। जब मार्केट काफी बढ़ गई तो जो लोग इसमें काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडर आप कह लें या लोकल कंज्यूमर भी कह लें, तो पिछले 15-20 दिन से जो है मार्केट में बेचने वालों की जो है मार्केट में ज्यादा थे निस्बतन लेने वालों से। तो मार्केट में लोगों ने जो है वो काफी गोल्ड जो है वो सेल भी किया, जिसको आप कह लें कि ओल्ड ज्वेलरी की सूरत के अंदर। और डेफिनेटली जब मार्केट बढ़ी है तो उन्होंने अपना जो है प्रॉफिट इसके ऊपर जो है वो लॉक किया। अब आप कहते हैं कि जी ये सूरत हाल कब तक चलेगी, तो देखें ये जैसे आपने जिक्र किया कि अभी 2-3 दिन मार्केट जो है, क्योंकि कल एक खबर मेरे ख्याल से आई थी जिसमें ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के साथ जो है पे बैठ कर बात करने का जो है वो सिलसिला शुरू किया, जिसका इफेक्ट फौरन मार्केट के ऊपर आया। और मार्केट जो है वो 13-14 हज़ार रुपए पर तोला के हिसाब से रात से ही मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई थी। आज जो है वो फिर 8-10 हज़ार का जो है वापस मार्केट प्लस हो गई। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त मार्केट मेरे ख्याल से 3,75,000 चल रही है। कल मार्केट जो है कोई 3,65,000 के करीब चली गई थी ये खबर आने के बाद। तो मेरे हिसाब से देखिए, ये अभी जो मामलात हैं टैरिफ वॉर के जो चल रहे हैं, ये शायद आने वाले दिनों में चाइना के साथ जैसी चीजें सेटल्ड होंगी तो ये सेटल्ड हो जाएंगी। पर इसका इफेक्ट जो है ठीक है, एक मार्केट अनसर्टेनिटी में है। और जिस तरीके से जिस स्पीड से मैं समझता हूँ कि प्राइस बढ़े हैं, थोड़ा इसमें करेक्शन डेफिनेटली आएगा। करेक्शन का मेरा मुराद ये है कि मार्केट जिस हिसाब से जो उसकी जगह नहीं है उससे मार्केट जो है वो नीचे आएगी। पर ये सिर्फ मैं इस चीज पे नहीं कहता कि टैरिफ की ही वजह से गोल्ड की जो प्राइस है ऊपर गई है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज की तारीख में भी जो दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक हैं, जिसमें यूएसए हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया, और आपका इंडिया भी हो गया, तो ये इस वक्त हैवी परचेजिंग टनों के हिसाब से डेली बेसिस पे जो है वो गोल्ड की कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो रेट रुकने का जो है नाम नहीं ले रहा। हम्म। अगर ये टैरिफ की जो आपने बात बताई, अगर ये सेटल कुछ हो भी जाता है, पर आप देख रहे हैं कि इस खत्ते में जो यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, प्लस जो है वो ईरान और यूएसए की जो टेंशन चल रही है, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट जो है वो गोल्ड पे पड़ रहा है। लोग जो है वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को। हम्म। तो यही मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि जो प्राइस जो ऊपर काफी जा रहे हैं उसके पीछे ये सारे वजूहात मौजूद हैं। तो इमरान साहब, ये जो पिछले अगर हम 10 साल का थोड़ा सा जायज़ा लें तो इसमें कोई 7 से 8 गुना ये रेज़ आया है। और ये पिछले हफ्ते 2 हफ्ते को जो ट्रेड वॉर के बाद की सूरत हाल थी उसको अगर हम निकाल भी दें 60-70 हज़ार रुपये, तो भी 2,80,000 या 2,90,000 जहाँ पर सोना मौजूद था पिछले चंद हफ्तों पहले तक, तो पिछले 8-9 साल में ये रेज़ भी तो आया ही है। वो उसका तो ताल्लुक ज़ाहिर है इस डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्रेड वॉर से नहीं है, अमेरिका और चाइना की चपकलिश से नहीं है। ये रेज़ जो आया, ये करेक्शन कितनी हो सकती है? वापस उस कीमत पे तो नहीं जा सकता सोना, ज़ाहिर है कि दोबारा देखिए 270-280 इस पे आ वक्त जाए। इस वक्त देखिए इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ टैरिफ की ही वजह नहीं है, खत्ते में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, खुद विद इन इनसाइड अमेरिका के अंदर आप देखें कि कितना इन्फ्लेशन है, वहाँ पर इकोनॉमी बड़ी खराब हुई हुई है। वहाँ पर जो है वो जो डॉलर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, जिसका भी इफेक्ट जो है वो हेविली जो है वो गोल्ड के ऊपर इस वक्त पड़ रहा है। आपने कहा कि ये वजह, आप पिछले 25 साल का मैं कहता हूँ डेटा अगर आप ले लें, हम्म। इंटरनेट पे पड़ा हुआ है गोल्ड का, तो आपको इतनी बड़ी कोई डिक्लाइन नहीं दिखेगी ये 24-25 सालों के अंदर। गोल्ड जो है उसका आप ग्राफ देखेंगे तो गोल्ड जो है वो ऊपर की तरफ ही आपको दिखेगा। अभी क्योंकि ये मार्केट एकदम से जब एक एक दिन के अंदर 100-100 डॉलर का जंप होता है, तो वो करेक्शन डेफिनेटली आती है, क्योंकि वो उसकी एक्चुअल प्लेस नहीं होती, वो चल रहा होता है
अपनी जो परसेप्शंस होती हैं जो लोगों की, जैसे अभी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ट्वीट किया था कि हुएवर इज हैविंग अ गोल्ड इज अ किंग, मतलब जिसके पास भी गोल्ड है तो वो जो है बादशाह है। तो हम्म। उसका भी एक बड़ा इफेक्ट जो है वो मार्केट पे फौरन पड़ा और शाम को जो है मार्केट काफी बढ़ती चली गई। तो मैं समझता हूँ अभी फिलहाल ये टैरिफ के मामला थोड़े सेटल्ड हो जाएं तो गोल्ड को थोड़ा सा जो है वो स्टेबल हो जाएगा, पर सिर्फ टैरिफ की वजह नहीं होगी। हम्म। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो इस खत्ते में जो चीजें चल रही हैं उनको भी अगर वो सेटल नहीं होती तो मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि गोल्ड कैन क्रॉस इवन 4 लाख रुपए तोला ऑल्सो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।